मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब 12 आयत से 18 आयत तक। अपने आप को खुदा के हवाले कर दो और अपने आप को मुर्दों में जिंदा किए हुए समझो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, गुनाह तुम्हारे फानी बदन में सल्तनत ना करे कि तुम उसकी शहवतों के ताबे रहो, और ना अपने अज़ा गुनाह के हवाले करो कि नारास्ती के आलात बने, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा हुओं की तरह खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा खुदा के लिए आलात सदाकत बनाओ। बस गुनाह तुम पर अख्तियार नहीं रखेगा, क्योंकि तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हो। तो फिर क्या हम गुनाह करें इसलिए कि हम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलाम ठहराते हो, तुम उसी के गुलाम होते हो जिसकी अताअत करते हो, या तो मौत के लिए गुनाह के और या सदाकत के लिए अताअत के। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हालांकि पेशतर तुम गुनाह के गुलाम रहे, तो भी तुमने दिल से उस तलीम की सूरत की अताअत कबूल की जिसे तुम सोचने गए, और गुनाह से आज़ाद होकर सदाकत के गुलाम ठहरे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 123, उसकी पहली आयत से 8वीं आयत। जमायती जवाब: हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, इसराइल यूं कहे, अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता, जिस वक्त आदमी हमारे खिलाफ उठे तो वो हमको जिंदा ही निगल जाते, जिस वक्त उसका गजब हम पर भड़का। जमायती जवाब: हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। तो पानी हमको डुबो लेता, सैलाब हम पर से गुजर जाता, तूफानी हम पर से गुजर जाती। खुदावंद मुबारक हो जिसने हमको उनके दांतों का शिकार नहीं होने दिया। जमायती जवाब: हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। हमारी जान चिड़िया की तरह सदियों के फंदों से छूटी, फंदा टूटा और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जमायती जवाब: हमारी मदद खुदावंद के नाम से है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब 39 आयत से 48 आयत तक। जबकि एक आदमी को बहुत कुछ दिया गया है तो उससे तलब भी बहुत कुछ किया जाएगा। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये जान रखो कि अगर घर का मानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आ जाएगा।
तब पतरस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कह या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुकीम जिसको मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और गुलामों और लोंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार न करता हो, और ऐसी घड़ी को वो ना जानता हो, और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका नखर कर देगा। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी न की, न उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज़्यादा मांगा जाएगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।